कॉमेडी इज हैंड्स डाउन माई फेवरेट जॉनरा। पर क्या करें, मतलब आजकल ह्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा ही सब्जेक्टिव हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अबसर्ड कॉमेडीज देख रहे हैं हम। ये ह्यूमर तो प्यार का बंधन। ओके, आई शुड स्टॉप सिंगिंग। बट भगवान न करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपके पार्टनर स्लैश लव्ड वन को मतलब जो पुरानी अक्षय कुमार कॉमेडी मूवीज है वो पसंद ना आए, तो मतलब सिर्फ एक ही उपाय बचता है उसके बाद, जस्ट डंप हर देम शी ही दे आर प्रोबब्ली like a serial, you know, probably because ain't no way you don't find Akshay Kumar old comedy movies funny भाई। वैसे ह्यूमर सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अब समाज का एक तबका है जो आपको वियर्ड क्रीपी बुलाएगा भाई अक्षय कुमार की पुरानी मूवीज को लाइक करने के लिए, क्योंकि ही डज वियर्ड शिट, मतलब बहन डर गई एंड ग्रोपिंग और ये सब, बाल खींच लिए लड़कियों के कभी कभी, इस टाइप की चीजें हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑन दी वन हैंड यू हैव वन ऑप्शन विच इज लाइक संदीप वांगा's misogynist gang, and on the other hand you have creep gang of Akshay Kumar। मतलब what would you choose? Would you choose this or this? मुझे तो पता है मैं दोनों ही चूज करूंगा। इस टाइप के वुड यू रादर वाले सवाल मुझे पूछने बंद कर देने चाहिए। वैसे अगर आपने जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सेट मैक्स वो वाला टाइम देखा है या आप ग्रो अप हुए उस टाइम में, तो यू वुड नो भाई अक्षय कुमार मेंट एंटरटेनमेंट एट द टाइम। ही वाज एवरीवेयर भाई, एक मूवी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पे आती थी। ही इज माय गोट व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस जॉनरा, हैंड्स डाउन। ही एंड हु एल्स, जिम कैरी, गोविंदा में भी, ये तीन चार ही लोग थे मतलब इस जॉनरा में जो मैंने देखे थे उस टाइम पे। एंड नाउअडेज इट लुक्स लाइक ही इज चेसिंग अ घोस्ट ऑफ हिमसेल्फ। हिज न्यू मूवी इज कमिंग आउट, भूत बंगला, तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट रैंक टॉप थ्री my favorite Akshay Kumar comedies. Let us begin. Number 3, and it breaks my heart to put this on number 3 क्योंकि एक टाइम पे I was so obsessed with this movie and I am putting this on number 3 just because कि ये थोड़ा horror और comedy दोनों का mix है, plus it's a bit like repetitive for me now, like compared to others, although I can watch it again, but like इसका obsession वाला जो period था वो अब थोड़ा जा चुका है, और ये भूल भुलैया 2 और 3 ने भाई वो पूरा मतलब स्वाद खराब कर दिया उस मूवी का। पहले तो भाई वी शुड, और मैंने थोड़ा देखा कि कौन कौन कहाँ से ये पुरानी मूवी कितना पीछे जाती है। मलयालम मूवी थी ये, सो पहले वी शुड थैंक द ओजी राइटर मधु मुत्तम सर, एंड देन गोट नीरज वोरा, क्योंकि उनकी बहुत सारी मूवीज है भाई मेरी फेवरेट। और मुझे बाद में पता चला कि भाई ही इज द राइटर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। जस्ट लाइक थैंकिंग देम फॉर द डायलॉग्स भाई। नीरज वोरा साहब को तो डायलॉग्स, क्या जेम डायलॉग्स लिखे हैं भाई साहब। इतना मैंने भाई मुराकामी कोट नहीं करा होगा जितना मैंने अक्षय कुमार के भूल भुलैया के डायलॉग्स इतने कोट करे। मुराकामी ने भी क्या बोला है भाई, क्या लिखा होगा भाई उसने, she and I are separated in this world with an invisible border, जिसका कि भाई अक्षय कुमार ने परफेक्ट रिप्लाई करा है कि भाई उसको बोल मेरा पैसा वापस कर, मेरा पैसा खा गई। You know which one is more like which line holds more weight, मुराकामी और अक्षय कुमार? I think it's अक्षय कुमार hands down भाई, come on। Now let's quickly run down the movie भाई। सिद्धार्थ और अवनी आते हैं भाई पुराने महल में रहने के लिए, अपने एंसेस्ट्रल होम में रहने के लिए, जो महल है फेमस मोन्जोलिका की भूत के लिए। बट उनके महल में रहने की ये जिद पूरे सारी जॉइंट फैमिली को, जो कि वियर्ड कैरेक्टर्स बट आई लाइक देम, सबको ले आती है अंडर वन रूफ, अंडर वन बिग एस झूमर। एक के बाद एक भाई भूतिया एक्सपीरियंसेस लेड टू अक्कीज एंट्री इन द मूवी, एंड दिस इज द पॉइंट भाई जहां से मूवी में मजा आना चालू होता है। मतलब दिस मूवी आई यूजुअली डिस्क्राइब एज कि भाई अक्की के आने से पहले इट्स अ सेटअप एंड द होल पंच लाइन इज लाइक हिम रनिंग डाउन द एंड सॉल्विंग द मिस्ट्री। अक्की अ वियर्ड साइकेट्रिस्ट, मतलब कैरेक्टर का नाम क्या था, आदित्य आई थिंक, यस इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड देन देयर इज राजपाल यादव बिफोर द चेक बाउंस्ड भाई। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज लाइक द एंड, द रिवील, द ओ फक मोमेंट, जहाँ पे कि विद्या बालन जो भाई अपने को रिवील कर दिया एज अ भूतनी ऑफ द महल। ऑल्सो दिस इज द लुक आई गॉट फ्रॉम लाइक मोस्ट वुमेन व्हेन आई सेड एनिमल इज माई फेवरेट मूवी ऑफ द ईयर, बट दिस इज इजिली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज फ्रॉम अक्षय कुमार भाई, मेरी फेवरेट है।
है। एंड नंबर 2 इज फिर हेरा फेरी। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक, ये तो सबकी लिस्ट में होगी भाई, इतनी मीमेबल मूवी है, इतनी फनी मूवी है। ऑल्सो भाई कुछ प्योरेस्ट लोग होते हैं जो सिनेमा के, वो बोलते नहीं भाई पार्ट 1 वाज गुड, पार्ट 1 में था मीट भाई, पार्ट 1 में था मसाला। बट मेरे घर पे भाई यही चलती थी उस टाइम पे, जी सिनेमा पे भाई यही चलती थी, यही आती थी, मुझे यही देखी मैंने ज्यादा, बल्कि मैंने पहले यही देखी। फर्स्ट पार्ट मैंने देखा भी नहीं था बहुत टाइम तक जब मैं देख रहा था, बट इट इज वेरी फनी, वेरी वेरी फनी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज दिस मूवी कि भाई ये कॉपीड है, इसके चार्ली चैपलिन के गैग्स कॉपी कर रखे हैं एंड में, जो सर्कस वाले गैग्स है मोस्टली। टू विच माई रिप्लाई इज कि भाई तो कौन सा भाई चार्ली चैपलिन का वो हमने देखनी ही थी भाई, नहीं देखनी थी यार, किसी ने नहीं देखनी थी वो। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई गॉट अ लॉट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम दिस, सो आई वोंट टेक दिस क्रिटिसिज्म। पार्ट 1 से हमारे जोकर SRB हेलो कबीरा स्पीकिंग का पैसा खाने के बाद लिविंग अ लैविश लाइफ। आई मीन फिल्म के शुरू में ही भाई वो पैसे वाला सीन था जो जहाँ पे के पैसे उड़ाए जा रहे थे नाचने वाली फीमेल जो डांस कर रहे थे उन पे, या दैट्स मी स्पेंडिंग मनी ऑन ईगल्स। By the way, I looked up the dance again just for research purposes and Diya Mirza can't dance for love of God भाई, मतलब ये तो मैं hate भी नहीं कर रहा, it's just watch it भाई, वो डांस नहीं कर पा रहे अच्छे से। जब गाने की बात आ ही चुकी है तो let's focus on the lyrics। ए भैया जरा सा ध्यान लगाएंगे इधर, लिरिक्स क्या है, क्योंकि वो लिरिक्स मेरे को याद नहीं थी पहले, मैंने अभी दोबारा देखा and it is very funny because the lyrics goes, कवि कहना चाहते हैं मुझे प्यार ढूंढ ढूंढ ढूंढ, मुझे प्यार ढूंढ ढूंढ ढूंढ, मुझे प्यार की चटनी चटा दे प्यार। दिस क्रैक्स मी अप भाई। ये क्या चल रहा था भाई उस टाइम पे। अच्छा वो मैंने बचपन में ही देख लिया हो तो मैंने इग्नोर कर दिया ये गाना, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था। बट ये कौन सी चटनी है भाई ये, कि अगर किसी मोमो वाले की बंदी हो तो वो तो उसको यही बोलेगी ना यार कि मुझे प्यार की तीखी चटनी चटा दे। फ्री के मोमोज चाहिए मुझे। लेट्स गेट बैक ओके देन चलती फिरती स्कैम आर्टिस्ट विपाशा बासु, जो कि सिमिलर कैरेक्टर था उनका, नो एंट्री में भी सेम ही था, वो डांस ही कर रहे थे बाहर में। वो उनका 21 दिन में हमारे जोकर SRB का 21 दिन में पैसा डबल कर देते हैं। राजू गेट्स स्कैम्ड बाय अनुराधा एंड देन राजू स्कैम्स राजपाल यादव एंड सो अ लॉट ऑफ केओस हैपेंड भाई। उसके बाद गैंगस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, नानजी भाई एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व। इट्स अ टिपिकल प्रियदर्शन मूवी, मतलब क्या मजा आता है उसके बाद। बट द थिंग इज कि आई टॉक अ लॉट अबाउट माई लाइक प्रीवियस वीडियो में, साइड कैरेक्टर्स वाली वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट कि भाई साइड कैरेक्टर्स का चाहे डायलॉग्स कम हो लेकिन पर्सनैलिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड दिस मूवी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट भाई। एवरी साइड कैरेक्टर इज सो गुड, मतलब हर साइड कैरेक्टर का मीम है, एक नेल करते हैं भाई सारे कैरेक्टर्स, मजा ही आ जाता है लास्ट तक आते आते। रिमी सेन अप्रिशिएशन मिड वे थ्रू द वीडियो, क्योंकि भाई आई थिंक शी इज इन अ लॉट ऑफ मूवीज दैट आर लाइक, जो कि मैंने बचपन में देखी थी। धूम में थी वो आई थिंक, गोलमाल में तो आई रिमेम्बर गोलमाल में थी, दीवाने हुए पागल एंड दिस वन एंड आई कांट रिमेम्बर मोर। बट भाई ये मतलब यार अच्छा प्ले करते हैं यार वो, मतलब इस कॉमेडी वाले उसमें शी इज वेरी गुड। यस अब बैलेंस आ गया वीडियो में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल थिंग भाई, जो कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, मतलब जो द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कि भाई वो क्लिफ हैंगर क्या है भाई। मैं बचपन से उस क्लिफ हैंगर में फंसा हुआ हूँ अभी तक, वो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई। जितनी बार मैंने देखी ना मुझे बहुत ही लाइक वो क्लिफ हैंगर इतना पहला क्लिफ हैंगर हो मेरी लाइफ का आई थिंक, मैंने जो हाँ इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दैट्स द फर्स्ट क्लिफ हैंगर आई सॉ कि भाई अब क्या होगा आगे। एंड काफी मतलब टाइम बीत गया, क्लिफ हैंगर का पे ऑफ नहीं मिला अभी तक। एंड जिस हिसाब से भाई वो हेरा फेरी 3 की बातें चल रही है, आई थिंक ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुश हूँ, उसके आगे मैंने अपनी एक स्टोरी बना ली है। बट मूविंग ऑन टू द नंबर 1 भागम भाग। और भाई साहब मुझे अभी पता चला कि ये रीमेक है मन्नार मठई, कोई मलयालम तमिल सिनेमा था उनका, और जो कि रीमेक थी 1958 वर्टिगो किसी मूवी का ढापा ढूपा है, और इसमें सब कुछ मिक्स हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, क्या चल रहा था यार पहले के टाइम पे। बट जो भी डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ लाइक अमालगमेशन जो भी था ऑफ अ डिफरेंट बंच ऑफ मूवीज, और बहुत सारी मूवीज का प्लॉट शायद मिक्स करा होगा। इट्स अ वेरी गुड कॉमेडी भाई। और ये मेरी आज के टाइम पे दिस इज लाइक दी क्या बोलते हैं उसको, क्या टेस्ट बोलते हैं यार उसको, जो भी टेस्ट बोलते हैं मतलब। बट अगर ये मूवी आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे साथ वाइब कर सकते हैं।
दी नॉट फनी आशु के साथ आप वाइब कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे रेफरेंसेस सारे इधर से ही आते हैं, सारे मीम वाले रेफरेंसेस यहीं से पुल होंगे, बहुत सारी क्वर्की फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ से पुल होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस, बंटी और बबला, विच इज अ फनी नेम एक्चुअली। बंटी और बबला, अब ये कहीं उसका रेफरेंस तो नहीं है बंटी और बबली मूवी का? उसको फनी बनाने के लिए उन्होंने बबली की जगह बबला कर दिया। भाई क्या यार, क्या क्या नई नई चीजें मिल रही है भाई इसको। देखा, रीवॉच वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें, आपको हिडन नगेट्स मिलेंगे। हिडन नगेट्स बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, मतलब जो ईस्टर एग्स सॉरी, हिडन नगेट्स क्या ईस्टर एग्स मिलते हैं भाई इस मूवी को। जैसे वो बोलते हैं ना कि बैटमैन की जो डार्क नाइट है उसको आप हर तीसरे साल में देखो, हर 5वें साल में देखो, आपको एकदम आप मैच्योर हो जाओगे, आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है हर 5 साल में और बड़े। दिस इज माई डार्क नाइट कि आप अगर भागम भाग अगर 3 साल में देखेंगे ना तो आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको नई नई चीजें मिलेंगी भाई इस मूवी से। इतनी डीप लिखी हुई है ये मूवी भी। यस, आई डिड कंपेयर्ड भागम भाग विद द डार्क नाइट। सू मी भाई, भागम भाग बेटर, लेट्स गो। एनीवेज, सो दोनों के दोनों बंटी और बबला भाई ट्राइंग टू गेट द हीरो वाला पार्ट इन द ड्रामा कंपनी, और ये ड्रामा कंपनी जाती है अब्रॉड। एंड द यूरिन सिपर परेश रावल वाज डूइंग सम ग्रेट वर्क उस टाइम पे भाई साहब। क्या एक से एक कॉमेडी क्लासिक, दे दनादन भाई, बहुत सारी मूवीज में थे वो अक्षय कुमार के साथ। लाइक अब तो शायद उन्होंने यूरिन सिप करना बंद कर दिया है, तो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई वो आजकल, वो ताज स्टोरी व्हाटएवर। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो दिस ट्राइफेक्टा गोज टू फाइंड अ हीरोइन इन लंदन, और फिर हीरोइन तो खैर इनको नहीं मिलती भाई बंटी और बबले को। हीरोइन जिसको कि भाई पुड़िया बोल पुड़िया, तो पुड़िया को ढूंढते ढूंढते तो उनको मिलता है राजपाल यादव अगेन। ये सारी मूवीज में है यार अक्षय कुमार के साथ एक्चुअली, आई थिंक। राजपाल यादव मिलता है इनको, मिलता है भाई वो गुरु मिलता है भाई, शक्ति कपूर का गुरु वाज सो गुड। और मिलता है इनको हाका, जिसका कि आजकल हाका की एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है, अल्लू अर्जुन कर रहे हैं राका, बड़ा बैड। सुनील पाल जो, कम ऑन, लेट्स नॉट जज हियर, ओके। बट ये चीज अच्छी है इसमें कि द कोर पे ना भाई एक मर्डर मिस्ट्री है भाई साहब। क्या मतलब प्रियदर्शन थिंग्स भाई कि 4-5 वियर्ड कैरेक्टर ले आओ, 4-5 नहीं मतलब बहुत सारे वियर्ड कैरेक्टर्स ले आओ, बीच में एक छोटी सी स्टोरी रख दो, उसके आसपास सारे गैग्स, एंड द लास्ट में जो मतलब एंडिंग होती है भाई, अगर आपने देखी तो होएगी ऑफ कोर्स। एंडिंग मतलब बिग नोट पे, मतलब एक्सप्लोजन वगैरह, जो भी फनी गैग्स होते हैं सारे लास्ट में आके, क्रेजी। मैं ये सारी मूवीज़ को ऐसे रखता हूँ कि कंफर्ट मूवीज़ की तरह, कि कभी भी कहीं से भी देख लो, मज़ा आता है, खाते टाइम देख लो, कुछ भी करना है, कोई सीन उठा के देख लो, रेफरेंस करने में जो मज़ा आता है, मतलब ये वाले रेफरेंसेस किसी को समझ में आते हैं ना अगर पुरानी मूवीज़ के। You are my friend without introduction. Okay, so before summing up the video, I just want to talk about Aki's new movie भाई, जो ये भूत बंगला आ रही है। And to be fair भाई, I am disappointed। मतलब क्या था यार वो ट्रेलर, इतना भाई I was dead throughout the trailer भाई, 2-3 मिनट का ट्रेलर था। I was like the subject from मुन्ना भाई MBS, the way I was not महसूसिंग anything, कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था मैं। एंड में आते आते मतलब वो डेस्परेशन झलक जाती है भाई कि he wants a hit so badly, क्यों प्रियदर्शन को भी ले आए, पुरानी मूवी, पुराने गैग्स भी क्रिएट कर लिए, लास्ट में वो क्रिंज भी भाई, इतना क्रिंज लगा वो डायलॉग मुझे कि बहन डर गई वाला। लेट इट बी, मूव ऑन ब्रदर, लेट इट बी। वो गैग्स रह चुके हैं पास्ट में यार, वो अब नहीं करेंगे काम। बट व्हाट अ लाइक शिटी ट्रेलर यार, टू बी फेयर। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु लाइक्स हिम भाई। मेरे को पसंद है अक्षय कुमार इन कॉमेडी रोल। जॉली एलएलबी में अभी अच्छा करा था यार, जो अभी गई थी वो 3rd वाला पार्ट। एंड आई वुड लाइक टू बी रॉन्ग, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छी हो मूवी, मैं भी पसंद करूंगा। बट एट दिस पॉइंट आफ्टर सीइंग द ट्रेलर, वुड आई गो टू थिएटर, वुड आई स्पेंड माई मनी? नो। फ्री का भी होगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा शायद, कुछ खा पी लेंगे 400 500 600 रुपए की जगह। आई विल ईट समथिंग भाई। बट यस, दिस इज द एंड। आई शुड स्टॉप सिंगिंग। यस, आई नॉट फनी आशु विल बी साइनिंग ऑफ इन 3 2 वेट थंबनेल, भाई थंबनेल फेसेस रह गए, रुक जाओ। Anyways,